नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है अपने शेर सिंह का। कहानी शेर सिंह की, जिसने फूलन देवी के घर खीर खाई और बाहर उन्हें गोली मार दी। शेर सिंह का दावा था कि वो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाया था। उसकी इस कहानी पर फिल्म भी बनी है दोस्तों। विद्युत जामवाला को लीड रोल में लेकर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है शेर सिंह राणा। ये उस आदमी की बायोपिक है जिसने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में उस आदमी ने दावा किया कि वो अफगानिस्तान गया और वहाँ से राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के अवशेष वापस लेकर आया। उसी शख्स का नाम है शेर सिंह राणा। ये फिल्म मुख्यतः राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान वाले मसले को प्राइमरी तौर पर कवर करती दिखाई दे रही है। ये हम नहीं, फिल्म का अकाउंटेंट पोस्टर कह रहा है। आइए हम आज उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी अपने ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। ये फिल्म एक मर्डर और जेल से भागे हुए कैदी की उसी बात पर बन रही है जिसकी सच्चाई आज तक साबित नहीं हो पाई है। इस फिल्म के डायरेक्टर कर रहे हैं श्री नारायण सिंह। इन्होंने टॉयलेट, एक प्रेम कथा और 32 गुल मीटर चालू जैसी फिल्में बनाई हैं। शेर सिंह राणा को विनोद भानुशाली प्रोड्यूसर कर रहे हैं। विनोद लंबे समय तक टी सीरीज के नाम से जुड़े रहने के बाद अलग हो गए थे। उन्होंने खुद की हिट म्यूजिक नाम की नई प्रोडक्ट कंपनी शुरू की है। वो सिंगर भानुशाली के पिता भी हैं। आज हम आपको उसी शेर सिंह राणा की रियल कहानी बताएंगे जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी दोस्तों। राणा उत्तराखंड के रुड़की शहर से आते हैं। राजनीति में इनकी दिलचस्पी शुरू से ही थी। 1998 में वो देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। तब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में खड़े हुए थे। कॉलेज के छात्रों से इस सिंपैथी वोट पाकर चुनाव जीतना चाहते थे, इसलिए खुद ही अपनी किडनैपिंग की अफवाह फैला दी। मामला असल और गंभीर लगने लगा, इसलिए फर्जी पुलिस केस भी करवा दिए गए दोस्तों। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इस हथकंडे की बदौलत शेर सिंह राणा चुनाव जीते हैं या नहीं। फूलन देवी जब 10 साल की थी तभी उनकी शादी 50 साल के एक आदमी के साथ कर दी गई थी दोस्तों। तबीयत खराब होने की वजह से फूलन मायके गई थी। ठीक होने के बाद वापस ससुराल पहुंची तो पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर ली। ससुराल तो छूटा, समाज भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में फूलन डाकुओं की संगत में रहने लगी। धीरे धीरे डाकुओं की गैंग का हिस्सा बन गई। उस गैंग का सरगना था बाबू गुजर। उसने फूलन पर गलत नजर डाली तो गैंग के दूसरे सदस्य विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर की हत्या कर दी। अब फूलन और विक्रम मल्ला मिलकर उस गैंग को बड़ा बनाने में लगे थे दोस्तों। उसी समय एक दूसरे गैंग भी काफी फल फूल रहा था। ठाकुरों के इस गैंग के सरदार थे श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर। ये लोग बाबू गुजर की हत्या से नाराज थे। वो उसी मौत की वजह से फूलन को देवी मानते थे और इसी श्रृंखला में उसने शेर सिंह मीणा भी संपर्क में आया दोस्तों। शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर लिया ठाकुरों की मौत का बदला। 25 साल बाद 25 जुलाई 2001 का दिन था। शेर सिंह राणा फूलन देवी के घर पहुंचा तो वहां फूलन की पार्टी एकलव्य सेना में शामिल होने के बहाने गया था। फूलन ने उसे प्रसाद के तौर पर बनी खीर खिलाई। इसके बाद वो वहां से निकल गया। दोपहर करीब 1:30 पर फूलन अपने दिल्ली वाले बंगले के गेट पर खड़ी थी। तभी 3 नकाबपोश आए और फूलन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसके बाद तो मारुति 800 में बैठकर भाग गए। फूलन को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इन 3 नकाबपोशों में से एक था शेर सिंह राणा। उसने फूलन देवी को जान से मारने की बात कबूली थी। वजह पूछने पर शेर सिंह राणा ने बताया कि उसने बेहमई में ठाकुरों के सामूहिक हत्याकांड का बदला लिया है। 17 फरवरी 2004 का सुबह का वक्त था। शेर सिंह राणा जेल में बंद था। उस दिन उसे हरिद्वार के एक कोर्ट में पेश होना था, मगर वो इस दिन जेल से फरार होने की प्लानिंग किए बैठा था। दरअसल शेर सिंह
के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि उसे फांसी होनी तय थी। इसलिए उसने जेल से फरार होने की योजना बनाई। जेल के अंदर ही कुछ गैंगस्टर से पहचान बनाई। उनकी मदद से उसने रुड़की के संदीप ठाकुर नाम के एक आदमी को हायर किया। संदीप उससे रोज वकील बनकर जेल में मिलने आने लगा। इसी समय ये लोग जेल से भागने की प्लानिंग करते थे। 17 फरवरी को उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। पुलिस की वर्दी पहनकर संदीप सुबह 7 बजे जेल पहुंचा। संदीप ने एक फॉर्म भरा और एक जेल वाली वारंट दिखाया। इसके बाद उसने शेर सिंह राणा को हथकड़ी पहनाई और जेल से बाहर ले गया। इतना ही नहीं, उसने जेल से 40 रुपये भी लिए, जो कैदी को बाहर ले जाने पर खाना खाने के लिए मिलते थे। दोनों ने जेल से थोड़ी दूर जाकर एक ऑटो लिया और कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंचे। वहां से दोनों ने गाजियाबाद की बस ली। यहां से संदीप और शेर सिंह राणा ने रास्ते अलग अलग हो गए। राणा रांची पहुंच गया। रांची से उसने दिल्ली पुलिस के एक एसीपी के नाम का फेक पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता से बांग्लादेश चला गया। राणा रहता तो बांग्लादेश में था, लेकिन वीज़ा रिन्यू करने के लिए उसे बार बार कोलकाता आना पड़ता था। 2006 की बात है दोस्तों। 2006 में राणा जब अपना वीज़ा रिन्यू करवाने कोलकाता आया तो पुलिस ने उसे धर लिया था। इसी श्रृंखला में शेर सिंह राणा ने अपनी किताब जेल डायरी तिहाड़ा से काबुल कंधार तक में ये भी कहा था कि उसने फूलन देवी की हत्या नहीं की। पुलिस ने उसे ये जुर्म कबूलने के लिए मजबूर किया है। इसी श्रृंखला में यह भी कहानी बताई जा रही है कि शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान का नाम लेकर हत्या का आरोप देश का हीरो बन गया था दोस्तों। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद शेर सिंह ने अपनी नई कहानी बनाई। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने लिए फरार नहीं हुआ था। उसे जेल में पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में है। इसी श्रृंखला में वह वहाँ अपमान किया जाता था, इसलिए वह अफगानिस्तान पहुँच गया दोस्तों। वो अफगानिस्तान गया और पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि खुदवाकर थोड़ी मिट्टी इकट्ठा की। भारत लौटते समय उसने मिट्टी को इकट्ठा किया तथा उस मिट्टी को इटावा भेजा और वहां से लोकल नेताओं की मदद से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हालांकि उसकी कहानी की यह सच्चाई कभी साबित नहीं हो पाई। 2006 में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को दोबारा जेल में डाला। साल 2012 में शेर सिंह राणा ने जेल से ही यूपी चुनाव का पर्चा भरा। साल 2014 में कोर्ट ने उसे फूलन देवी हत्याकांड में भी दोषी माना गया दोस्तों। इसी में ही उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2016 में मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां शेर सिंह राणा को बेल मिल गई। ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के चलते ठाकुरों के बीच उसकी इमेज हीरो वाली बन गई थी और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने वाली कहानी की मदद से उसे खूब माइलेज मिली। शेर सिंह राणा की इस कहानी पर फिल्म बनी है। देखने वाली बात होगी मेकर्स इस कहानी के प्रति क्या अपने अप्रोच रखते हैं। इसी श्रृंखला में हम हमारी वीडियो को और आगे आपको ऐसे ही रोचक तत्वों की बात बताते रहेंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक तथा शेयर करें तथा अधिक से अधिक बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।